हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पाठ 17 कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। कबीर के दोहे एक कविता है। पाठ से पहले मध्ययुगीन संतों में कबीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ जीवन में उपयोगी नीतिपरक दोहों की रचना की है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इसमें साँच का अर्थ है सत्य या सच, तप तपस्या, जाके जिसके, हृदय में, ताके उसके। इस दोहे का अर्थ है कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, यानी सच एक तपस्या के बराबर है, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का वास होता है। यानी सच बोलना एक तपस्या के बराबर है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जो सच बोलता है उसके दिल में हमेशा ईश्वर का वास होता है, हमेशा उसके अंदर भगवान होते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस दोहे में बानी का अर्थ है वाणी, आपा का अर्थ है घमंड, औरन का अर्थ है दूसरों को, शीतल यानी ठंडा, आपू आपको। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी मतलब ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छा लगे। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सामने वालों सुने तो उन्हें अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरों लोगों को तो सुख देती ही देती है, साथ में हमें भी बहुत खुशी होती है। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं तो वो भी हमसे खुश रहेंगे और हम उन्हें खुश होता हुआ देख के हम भी खुश रहेंगे। इसलिए हमें दूसरों से हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि उनको भी खुशी मिले और हमें भी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी का अर्थ है पाथिक रास्ते पे चलने वाला, और लागे मतलब लगे। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी उसका बहुत ऊंचाई पर लगता है। इस तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन ना छाया देता है और फल भी बहुत दूर लगता है, उसी तरह हमारे बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम किसी का भला ना कर सके। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी कहते हैं, जब आप बुरे कार्य करते हैं और किसी के समझाने पे भी नहीं समझते, फिर बाद में उस काम से क्यों पछताते हैं। जब आपने बबूल के कांटों वाला बबूल का पेड़ बोया है तो उस पेड़ में से आपको आम तो नहीं मिलेगा, उस पेड़ से आपको बबूल ही मिलेगा। यानी आप जो जैसा करता है उसका उसी के अनुसार ही फल मिलता है। जो आप करेंगे उसी के कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप।
क्षमा का अर्थ है क्षमा, माफ़ी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, मतलब मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पैर पहले छूऊं, गुरु के या ईश्वर के। लेकिन मैं गुरु के पैर पहले छूँगा। क्यों छूँगा? क्योंकि ईश्वर को जानने का मार्ग गुरु ने ही दिखाया है, गुरु ने ही हमें ईश्वर के पास पहुँचने का ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए मैं सबसे पहले किसके पाँव छूँगा? गुरु के। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सुमिरन का अर्थ है याद करना, करेगा मतलब करना। इस दोहे का अर्थ है कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करते रहेंगे तो हमें दुख कभी नहीं आएगा, ईश्वर हमें दुख नहीं देगा। जब भी हम दुख होते हैं तभी हम ईश्वर को याद करते हैं और अपने खुशी में ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को अपने दुख और सुख दोनों में याद करते रहना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। मिल्या मतलब मिल्या का अर्थ होता है मिलना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे मुझसे बुरा ना कोई मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसा बुरा कोई नहीं है। जब हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बुराई है, इसीलिए हम दूसरों की बुराई को ढूंढते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल को झांक के देखेंगे तो हमें खुद ही अपने आप को बुरा पाएंगे। तो इसलिए हमें दूसरों के अंदर हमेशा अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे दिल की अच्छाई भी बनी रहे। जीवन मूल्य। संतों की वाणी हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें हमेशा संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो सही रास्ता दिखाती है।